इस कार्यक्रम की झलकियां दिखानी बेहद जरूरी है क्योंकि इसका इंतजार लंबे समय से बीकानेर वासी कर रहे थे, तमाम किसान कर रहे थे, तमाम पशुपालक कर रहे थे और अब जब वो इंतजार खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर पहुंच चुके हैं। 30,000 कृषकों को 137 करोड़ रुपए के अनुदान, ये सौगात आज मुखिया देंगे और वो जो संबोधन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मंच से देने जाएंगे वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय एफपीओ और ये बेहद अहम समारोह, तोहफा तो मिलेगा ही, लेकिन संबोधन के जरिए खास बातों का जिक्र कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए, लैंप लाइटिंग करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की जा रही है। मंत्री साथ में नजर आ रहे हैं, बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जनप्रतिनिधि यहां पर नजर आ रहे हैं और इस समारोह की जो रूपरेखा तैयार करने वाले आयोजक हैं वो भी मंच पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मंच के सामने बैठे किसान, पशुपालक हैं, बीकानेर वासी हैं, उनको लंबे समय से आस थी और अब राजस्थान दिवस पर इस तरीके के आयोजन जो किए जा रहे हैं उसमें विकास के दायरे को और बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया गया है। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है और इसके जरिए यहाँ के किसानों और पशुपालकों को तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दीप प्रज्वलित करते हुए वीडियो रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। लक्ष्मण राघव हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण जी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था और वो इंतजार खत्म हुआ मुख्यमंत्री के आगमन के साथ, अब विधिवत रूप से आगाज, आगे की डिटेल बताइएगा। ये सुंदर दुपट्टा ओढ़ने का आपका सम्मान बीकानेर के स्थानीय कला के मंच पे जी जी राजन विशाल जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं और इस पूरे इसको प्रारूप देने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने स्वागत किया है। यहाँ की परंपरागत जो उस्ता कला है उसका फ्रेम भेंट करते हुए, साथ ही साथ बुके से और किसान मेले को लेकर जो उत्पादक संगठनों की प्रदर्शनियां थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री गदगद नजर आए। तो एक अच्छी कोशिश राजन विशाल की अगुवाई में, हालांकि पूरी ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश छोड़ने की कोशिश है किसानों के लिए क्या कुछ कर रहा है। ये मंच आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक तरफ गजेंद्र किंसन है, दूसरी तरफ स्मित कुदारा है, रामगोपाल सितार, ताराचंद सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, इसके अलावा सीआर चौधरी, सिद्धि कुमारी, जेठानंद व्यास, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। ये तस्वीर मंच से और यहाँ पर जो है राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने विधिवत फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर लगी हुई प्रदर्शनियों को देखा, उनसे पूछा कि किस तरह से आपने तैयार किया है, क्या कर रहे हैं। और अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं राजन विशाल जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, अपनी बात रखते हुए, बताते हुए कि क्या कुछ इसमें किया गया है, क्या उनकी सोच है, क्या कृषि विभाग राजस्थान के किसानों के लिए करने जा रहा है, उस सब के बारे में जानकारी देते हुए आइए सुनते हैं राजन विशाल क्या कह रहे हैं। जी जी लक्ष्मण जी, बिल्कुल तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना है राजन विशाल का वो अब दिखाते हैं दर्शकों को। राजस्थान सरकार के सभी विभागों के सम्मानित अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हुए किसान भाइयों और बहनों, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे साप्ताहिक उत्सव में बीकानेर में आज आयोजित हो रहे इस किसान सम्मेलन में एवं एफपीओ मेले में मैं कृषि विभाग के सचिव की हैसियत से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के एसएफएसी के अतिरिक्त राज्य सरकार के 4 विभागों की 18 किसान हितैषी एवं लाभकारी योजनाओं की मार्गदर्शिका का विमोचन होगा। करीब 30,000 कृषकों को 137 करोड़ रुपए का लाभ दिया जाएगा एवं कुछ एफपीओ संगठनों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। राजस्थान कृषि एवं अलाइड क्षेत्र में देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे हम इसबगोल में, जीरे में, मिलेट्स में, सरसों में, तिलहन में पूरे देश में प्रथम स्थान रखते हैं। फिर भी हमारे किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे छोटी होती जोर, मॉनसून की अनिश्चितता, पैदावार को बढ़ाना, मार्केट लिंकेज की समस्या। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार 4P स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है, प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट एवं प्रोसेसिंग। हम सब जानते हैं कि एफपीओ किसानों को मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाता है, मार्केट लिंकेज करवाता है।
राजस्थान में 500 से अधिक एफपीओ क्रियाशील है और राज्य सरकार ने चरणबद्ध रूप से 500 नए एफपीओ गठित करने की घोषणा की है। इससे एफपीओ मूवमेंट को और गति मिलेगी। प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2337 प्रोसेसिंग यूनिट्स का राइजिंग राजस्थान समिट में कृषि क्षेत्र में करीब 42,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इन एमओयू में से करीब 16% एमओयू 384 एमओयू धरातल पर भी उतर गए हैं और उनके ऑपरेशन शुरू होने की स्टेज में आ गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, इसी तर्ज पर किसानों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग में सुधार लाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसान साथी पोर्टल लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं के आवेदन से लेकर अनुमोदन और किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से समस्त कार्रवाई पारदर्शी और समयबद्ध रूप से की जाती है। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि इस पोर्टल से करीब 3,000 करोड़ रुपए की राशि 6 लाख किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि कृषि एवं संबंधित विभाग इसी तरह से आपकी मंशानुरूप कृषि क्षेत्र में किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी श्री राजेंद्र विशाल जी। और आइए देखते हैं एक छोटी सी लघु फिल्म। एफपीओ पर ये लघु फिल्म है, 3 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री। कैसे बनते हैं एफपीओ, कैसे सफलता के मुकाम तक किसान प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तमाम यहाँ पर किसान और पशुपालक नजर आ रहे हैं। पीछे एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। हालांकि कई तरह की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हैं या फिर राज्य सरकार की हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान दिवस के तहत भी इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह योजनाओं के विकास के दायरे को बढ़ाकर और ज्यादा लाभ देने की कोशिश की जा रही है और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और ऐसे में बीकानेर के जो किसान हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के रहवासी हैं, वो कृषि भूमि पर ही निर्धारित है और उनका रोजगार जो है वो सिंचाई है, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के पशुपालकों के बारे में सोचना, यहाँ के किसानों के बारे में सोचना और बीकानेर में राज्य स्तरीय इस तरीके के कार्यक्रम को रखना। फिलहाल तस्वीरें आपको सीधी बीकानेर से दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो सम्मान निधि और मंगला पशु बीमा योजना पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत मुफ्त दवाओं और टीकों की संख्या बढ़ाने की घोषणा। और तस्वीरों में आप मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर, सुमित गोदारा को भी देख पा रहे हैं। स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हुआ। विधिवत रूप से इस खास कार्यक्रम का आगाज कर दिया गया और आगे भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने संबोधन के दौरान, वो भी आपको सुनाएंगे। पंजीकृत किया जाता है। नए एफपीओ बनाने के लिए न्यूनतम 300 व अधिकतम 750 किसानों के एफपीओ को मैचिंग इक्विटी ग्रांट के रूप में प्रति सदस्य अधिकतम 2,000 रुपए, कुल 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। नए एफपीओ को मैनेजमेंट कॉस्ट हेतु 3 वर्ष में कुल 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। नए एफपीओ बनाने हेतु क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 5 वर्ष में कुल 25 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। सरकार द्वारा कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड, NIAM, NCDC एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एफपीओ को ई नाम ऑन बोर्ड सुविधा तथा मार्केट लिंकेज द्वारा केंद्र और निजी कंपनियों से जोड़ा जाता है। एफपीओ किसानों को कई फायदे देता है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है और वे आत्मनिर्भर बनते हैं। किसान सीधे बाजार में फसल बेच सकते हैं। बीज, खाद और कृषि उपकरण थोक में खरीदने से लागत घटती है। फसल के लिए उचित मूल्य तय करने में मदद मिलती है। 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट व 18 लाख रुपए तक की एफपीओ मैनेजमेंट फीस की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक एफपीओ को परियोजना ऋण पर 2 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी सुविधा का प्रावधान है।